I had a conversation with the small ice cream manufacturers, and the problem they're facing is the same that pretty much every small and medium business in India is facing. If you want to create jobs for people, the small and medium industry is the place where it's going to be done. And what the BJP does, what specifically Mr. Narendra Modi does, is helps monopolies crush these people. And when you hand monopoly power to somebody, you basically destroy the market. And the monopolist can do whatever he wants, and there is no control on the monopolist. So that's why I feel that it's important that we give protection to small and medium industries. We look after them because they have a space in the economy. There's also a reason why Mr. Narendra Modi is ensuring monopolies are built. It's because that's the easiest way for him to fund the BJP. These poor fellows, they don't have access to him, they don't have access to his offices, so they can't basically finance the BJP. And that's really the link between the BJP and the creation of monopolies. Now, they're creating them everywhere. You can see there's, of course, the largest ones are Ambani and Adani, but in every sector, they are creating monopolies. And this is dangerous for the country. It weakens the structure of the country, and it ensures that large numbers of Indian people, Indian youngsters, are unemployed. राहुल जी, GST कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट जिससे सरकार ने हमें बाहर करा है, जब 2005 में बैट आया था तो इन द यूपीए गवर्नमेंट हमारे को छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए जीएसटी ने एक कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट निकाला था, जिसकी 50 लाख से कम सालाना टर्नओवर है, उसको सिर्फ 1% जीएसटी देना पड़ेगा और कुछ भी उसको कोई ऑडिट और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और तब बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देना पड़ता था 26% विद एक्साइज विद सेल टैक्स विद वैट। इन्होंने जीएसटी जब लाए तो छोटे बड़े व्यापारियों को 26 से 18 पे ले आए और हम उनको बेनिफिट दिया 8% का, और हमें सीधा 1% से 18% पे ले दिया और जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से 3 दिन बाद बाहर कर दिया सिर्फ हमारे ट्रेड को, और ये बोलते हुए कि हमारा ट्रेड जो है वो लग्जरी आइटम और गुटखा पान तंबाकू के साथ जोड़ दिया, जिसको हमें पता लगा आरटीआई की कॉपी लगाने के बाद। 3 मेन एजेंडास पे हमें मारने का इन्होंने प्रोग्राम जो इतने स्पैन में बनाया है। सबसे पहला कि हमें कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट और हमें उनकी कैटेगरी पे लाके छोड़ दिया, और जो 40 लाख की एक लिमिट है कि अगर हम 40 लाख से नीचे का छोटा व्यापारी है तो उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत भी नहीं है, हमें उस लिमिट से भी बाहर कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ आइसक्रीम को। आपकी कितनी फैक्ट्री है? हमारी टोटल तो है 10-12 हज़ार है ऑल इंडिया पूरे में। हमारे दिल्ली में 60-70 थी, जो कि इसकी 60-70 फैक्ट्रियाँ। हाँ, और उसमें आधी बंद हो गई हैं। साइज क्या है फैक्ट्री का, कितने लोग काम करते हैं? हर फैक्ट्री के अंदर 15-20 आदमी है। जो छोटी फैक्ट्री है उसमें 10 आदमी है। हाँ, सेल्स पॉइंट्स पे बेच, गलियों में सेल्स पॉइंट छोटे जो हमारे एरियाज हैं। तो आपके जो सेल पॉइंट्स हैं, कितने सेल पॉइंट होंगे आपके? अरे 22 सेलमैन है, और जो बनाने वाले हैं वो 8-7 अलग हैं। अच्छा, और आपके? मेरे भी 35 नियर अबाउट। 35 मतलब कियोस्क जो बेचते हैं, जो क्वालिटी आइसक्रीम वाले जैसे वो जो ठेले होते हैं, 35। और आपके? सर मेरे पहले लगभग 50 कार्ड्स लगती थी लखनऊ में मेरी, और सर बाद में क्या हुआ जब बड़ी कंपनी हैवी हो गई सब पे, तो सर अब सिर्फ आई हैव ओनली 10 कार्ड्स, 10 कार्ड ही है मेरे पास। बाकी हमारे जितने भी वेंडर हैं वो सब एमएनसीज या बड़ी कंपनियों की ओर मूव कर गए हैं। जीएसटी आने के बाद हमें सबसे दिक्कत होगी, 18% लग रहा था हमारे ऊपर भी, और 18 लग रहा था सर बड़ी कंपनी पे भी, जो कि उनके बराबर हम टर्नओवर ही नहीं कर सकते सर। उनके जो एरिया मैनेजर की सैलरी, तो हमारी सेल नहीं थी। हमने सर शुरू से इसकी मांगी कि आप हमको चलो 18 लग रहा है, हमको कंपोजिशन दीजिए जैसे आपने बाकी सबको दिया है। वो बाकी कंपोजिशन में हमको नहीं दिया। कंपोजिशन होता तो सर हम उस टाइम सर्वाइव कर सकते थे, क्योंकि हमको सिर्फ एक फिक्स 5% देना था। नहीं, बट ये आपको सर्वाइव करना थोड़ी चाहते हैं, ये तो आपको मारना चाहते हैं। बिल्कुल, आई मीन सिंपल सी बात है, वो सर्वाइव की बात खत्म करना चाहते हैं। और क्या जो आपके साथ हो रहा है वो हिंदुस्तान में सारे स्मॉल प्लेयर्स के साथ हो रहा है। ये आप आइसक्रीम में हो रहा है, चप्पलों में हो रहा है, ज्वेलरी में हो रहा है, जूतों में, सब जगह हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर इंडस्ट्री में 1-2 मोनोपोलिस्ट आ जाएं, बस और उनके साथ आसानी से मतलब हो जाता है, फाइनेंशियल अग्रीमेंट हो जाता है, वो पैसे दे देते हैं बॉन्ड्स में, खत्म हो जाता है काम। इनकी जो जीएसटी है उसका ये लक्ष्य यही है कि आपके लिए मुश्किल कर दें, उनके लिए सिंपल कर दें, आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज ले आए, उनके लिए सिंपल कर दें। तो ये तो पूरे देश में चल रहा है। अगर आपने 100 लीटर आइसक्रीम बेची तो उस 100 लीटर के लिए वो ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं या आप ज्यादा जॉब क्रिएट करते हो? आप ज्यादा करते हो।
दे आर हैविंग ऑटोमेटिक प्लांट। सारा automatic उनका 4 लाख लीटर कंजम्पशन है, उनका स्टाफ कितना होगा? 50 का होगा। हमारा सर 200 लीटर का है और मेरे पास 7 आदमी काम कर रहे हैं। हमारी हर चीज मैनुअल है सर। हम पैकिंग कर रहे हैं, रैपिंग के लिए हमारे पास आदमी लगा हुआ है, वो निकाल रहा है, उसको रैप कर रहा है, फिर एक आदमी सील कर रहा है, डिफ्यूजर में जा रहा है, कोल्ड चेन बना रहा है। उनके पास ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है, जैसे मशीन है। एक मेन पॉइंट और राहुल जी, जैसे बड़े प्लेयर्स हैं वो बिग शॉट्स पे खेलते हैं, वो 13% देते हैं वेंडर्स को कमीशन। हम लोकल को सर्वाइव करने के लिए 30 से 35% देना पड़ता है। जब 5 रुपए 10 रुपए की मैं लेता था, दूध 12 रुपए लीटर था, चीनी 12 रुपए लीटर थी, सिलेंडर 90 रुपए था, मिस्त्री 2000 रुपए था, और सिलेंडर 90 और बिजली का बिल 2 रुपए आता था, पैकिंग कॉस्ट 5 पैसे थी। आज सब प्राइस 12 रुपए वाला दूध 70 हो गया, चीनी 40 हो गई, सिलेंडर 2000 पहुंच गया। और तो आप बेसिकली आप प्राइस पे कम्पीट करते हो? सर हमको करना पड़ता है। हम उससे सर महंगा कर नहीं सकते। हाँ। और उनके पास सर वॉल्यूम है, उनकी कार्ड से आदमी चला गया, बोला ये है नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ दूसरा दे दो। हमारे सर कस्टमर है कौन? वही कस्टमर है जिनको जब फ्री का राशन मिलता है 5 रुपए वाले, गली मोहल्ले में होते हैं। लोअर मिडिल क्लास की भी अलग क्लास है, उससे भी नीचे वाली क्लास में सर हम लोग आते हैं। तो अगर एक चीज आपके लिए की जाए तो वो क्या होगा? अगर हमको कंपोजिशन दे दिया जाए 1%, तो सर हालांकि उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत हो जाएगा कि हमको दौड़ भागी बिल्कुल बंद हो जाएगी। हम कम से कम अपनी फैक्ट्री में तो ध्यान दे सकते हैं। हमारा काम सीजनल है। अच्छा, हमारा साल में 6 महीने चलना है, 6 महीने बंद रहता है। इसी 6 महीने में हमें अपने बच्चों का पेट साल भर पालना है।